ही बेच दिया है। अपने बेटी के इस सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल बहुत रोने लगी। उन्होंने रोते हुए शनाया से झूठ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शनाया ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो वो 50 करोड़ उस रोहन कोहली को वापस कर दीजिए। शनाया की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने सिसकियां लेते हुए कहा, शनाया बेटा, ऐसा नहीं कर सकती मैं, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। अगर तुमने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो वो मुझे जाने ही नहीं देगा। मुझे जिंदगी भर जेल में रहना होगा बेटा। शनाया के लिए ये एक और बड़ा झटका था। आज के दिन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही थी। शनाया ने गुस्से से फोन को अपने कानों से दूर किया, लेकिन वो कॉल काट नहीं पाई। शनाया ने एक गहरी सांस ली और बेमन से फोन को वापस अपने कानों पर लगा लिया। जब दूसरी ओर से मिसेस यामिनी गिल ने शनाया की कोई आवाज नहीं सुनी तो वो परेशान हो गई। शनाया बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज जाकर रोहन कोहली से मिलो और अपने मॉम को बचा लो बेटा। कल अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं बेटा, प्लीज। शनाया ने सोचा और फाइनली अपना फैसला सुनाते हुए बोली, ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रोहन कोहली से मिलने नहीं जाऊंगी। और उसने फोन काट दिया। अपनी ये बात कहने के बाद शनाया को बहुत ताकत लगी थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ शनाया ने यह जवाब दिया था, उतने ही टूटे दिल के साथ वो नीचे जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों ही घुटने के बीच चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। शनाया को अभी ये बात बुरा सपना लग रही थी कि पूरी दुनिया के लोगों को छोड़कर सिर्फ उसकी मॉम ने ऐसा किया था। जाहिर सी बात थी, अगर शनाया की जगह कोई भी होता तो इस धोखे को सहन नहीं कर पाता। आहान को किचन में सब कुछ सुनाई दे रहा था, मगर उसने शनाया को डिस्टर्ब न करना ही सही समझा। लेकिन अब जब शनाया इतने जोर से रो रही थी तो आहान से रहा नहीं गया और वो शनाया के पास बैठ गया। आहान शनाया के ठीक सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, शनाया मेरी तरफ देखिए, यहाँ ये मेरे पास। शनाया को सच में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत थी और वो था आहान। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही था जिस पर शनाया आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। वो रोकर आहान की बाहों में समा गई और इसे सब कुछ बता दिया। आखिर में उसने कहा, आहान, क्या अब मैं अपनी मॉम पर भी यकीन नहीं कर सकती? सच में उन्होंने तो मुझे बेच ही दिया, मुझे 50 करोड़ रुपयों के लिए बेच दिया। आहान शनाया के दर्द को समझ रहा था। शनाया बहुत ही कम इमोशन एक्सप्रेस करने वाले लोगों में से थी। कम हंसना, बिल्कुल गुस्सा न करना और रोना। आहान ने शादी के 3 सालों में कभी भी शनाया को रोते हुए नहीं देखा था, मगर इन 3 दिनों में शनाया हर दिन रोती थी। आहान ने शनाया को कसकर गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शनाया, क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं? एकदम से शनाया को जब यह आहान का सवाल सुनाई दिया तो वो शांत होने लगी। उसने आहान से नजरें मिलाते हुए बोला, हाँ आहान, अब सिर्फ मुझे तुम पर यकीन है। पहले तो शनाया को लगा कि आहान ने बस उसे कंफर्ट करने के लिए ये सवाल पूछा था, लेकिन फिर अचानक से शनाया को याद आया कि इससे पहले जब भी आहान ने शनाया से ये सवाल किया, कुछ दिनों में शनाया के साथ बहुत अच्छा होता था। आनंद गिल की माफी हो या स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील मिलना हो, ये सब आहान के उस सवाल के बाद ही होता था। आज दिल टूटी हुई शनाया अब ये सोच रही थी कि आगे उसे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। जब शनाया इसी बारे में सोच रही थी, आहान ने दोनों हाथों में अपनी बीवी का चेहरा हल्के से पकड़ लिया और बोला, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो कल उस रोहन कोहली से मिलने जाइए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको इस सिचुएशन से बचाऊंगा। शनाया कंफ्यूज हो गई कि आहान क्या करने वाला था, लेकिन आहान की आंखों में झलक रही उस सच्चाई को देखकर शनाया ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और बोली, ठीक है। आहान शनाया को इस सब के पीछे का सच बताने के लिए और श्योर नहीं था, मगर आहान ने एक बात का फैसला कर लिया था कि उसे सीमा बुआजी और उनके बेटे रतन को अच्छा सबक सिखाना था। ऐसा सबक जिसके बाद वो दोनों माँ बेटे फिर कभी शनाया को परेशान करने के बारे में सोचते भी नहीं। आहान ने फिर एक मुस्कान के साथ शनाया को देखा और उसे शांत कराने के लिए शनाया की पीठ सहलाने लगा। शनाया ने आहान से बिखरे हुए आवाज में कहा, थैंक यू आहान। और ये कहने के बाद शनाया ने आहान को एक बार फिर से गले लगा लिया। आहान को लगा जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से शनाया उसे हक कर रही थी, मगर शनाया की अपनी अलग ही वजह थी। उसने आहान को गले लगाते समय मन ही मन में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था जब मेरे अपने भी पीठ फेर लेंगे तो सिर्फ आहान ही होगा जो मुझे इतना सपोर्ट करेगा, मेरा साथ देगा। मेरा अनजाने में ही आहान मेरी दुनिया बन चुका है, मेरा सब कुछ। शनाया को एकदम से इस बात का एहसास हो गया कि अब वो आहान के बगैर जीना सोच भी नहीं सकती थी। कुछ देर तक ऐसे ही आहान को गले लगाए रहने के बाद शनाया ने मिसेस यामिनी गिल को कॉल किया और बोली, सिर्फ कल के लिए मैं उस रोहन कोहली से मिलने जा रही हूँ, आगे से मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद मत रखिएगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से हामी जानी तो उनकी जान में जान आ गई। मेरी बच्ची,
मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि रोहन कोहली कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें सारी खुशियां भी देगा। कल जब उससे मिलने जाओ तो। मगर इससे पहले कि यामिनी गिल आगे कुछ कह पाती, शनाया ने कॉल काट दिया। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा नहीं आया और ना ही वो अपनी बेटी से नाराज हुई। उनके साथ ही बैठी सीमा बुआजी ने जब शनाया की कंफर्मेशन को सुना तो उन्हें राहत मिल गई। आपने बहुत अच्छा किया भाभी, आखिरकार वही हुआ जैसा मैंने कहा था। शनाया ने आपके पास और उस निकम्मे कचरे के डिब्बे से आप ही को चुना। शनाया अपनी मॉम से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। ये बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल का दिल खुशी से भर गया। सीमा बुआजी का मकसद साफ था, वो मिसेस यामिनी गिल को आहान के खिलाफ भड़काना चाहती थी और वैसे ही हुआ। आगे सीमा बुआजी ने कहा, लेकिन भाभी मुझे डर है कि कहीं वो कचरे का डिब्बा रात भर शनाया का मन ना बदल दे। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी, उनके चेहरे पर छाई हुई खुशी एक पल में गायब हो गई। सीमा दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो आहान मेरी बेटी का फैसला बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए ना, अब मैं क्या करूं? सीमा बुआजी इस तरह का सवाल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचने के बाद नाटक किया और फिर दिखावा करते हुए कहा, भाभी एक रास्ता है, आप उस कचरे के डिब्बे को धमकाइए। उस आहान को ये बताइए कि रोहन कोहली कौन है और आहान के साथ क्या क्या कर सकता है। अगर एक बार वो डर जाए तो हम उस आहान को थोड़े से पैसे खिला के यहाँ से भगा देंगे। सीमा बुआजी ने यह प्लान बहुत ही सोच समझ के बनाया था और मिसेस यामिनी गिल को यह बात बिल्कुल परफेक्ट लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आहान को कॉल किया। आहान अभी शनाया को खाना खिलाने के बाद सुला कर आया था। वो कुछ मेल्स पढ़ते हुए अपने बेडरूम में ही बैठा था कि उसका फोन बजने लगा। आहान को हैरानी हुई जब उसने देखा कि शनाया की मॉम उसे कॉल कर रही थी। आहान ने ज्यादा देर लगाए बिना कॉल उठा लिया। मिसेस यामिनी गिल ने कहा, अभी शनाया तुम्हारे साथ है? आहान ने इस सवाल की उम्मीद पहले ही कर ली थी। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, शनाया यहाँ नहीं है। यह जानकर मिसेस यामिनी गिल को राहत मिल गई। उन्होंने आगे से कहा, जितना मैं शनाया को जानती हूँ वो पहले ही तुमको सब कुछ बता चुकी होगी, तो तुम्हें पता नहीं होगा कि कल शनाया कोहली से मिलने जा रही है। आहान ने जवाब में बोला, जी मुझे पता है कि वो रोहन कोहली से मिलने जा रही है। अब मिसेस यामिनी गिल असली मुद्दे पर आ गई। देखो आहान, अब कल से शनाया रोहन कोहली की होगी। आगे जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। कोहली खानदान के पास बहुत पैसा है, वो शिमला के सबसे अमीर खानदानों में से पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन उनका दिल मेरे जैसा बड़ा नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें सहन किया है, कोहली परिवार नहीं करेगा। अगर तुमने शनाया का पीछा नहीं छोड़ा तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए तुम जानते ही हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। आहान को अब समझ में आ गया कि मिसेस यामिनी गिल ने उसे डराने धमकाने के लिए आहान को कॉल किया था। आहान को बस इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये मामला है। मॉम चाहती है कि खानदान की ताकत और पहुंच को जानने के लिए मैं खुद ही शनाया को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। अच्छा प्लान है। अगर मुझे शनाया से प्यार ना होता और अगर मैं खुद रायजादा जैसे बड़े खानदान का वारिस ना होता तो शायद इस ट्रिक से डर कर भाग जाता, लेकिन मेरे साथ ये सारे पैंतरे काम नहीं करने वाले। आहान ने फिर मिसेस यामिनी गिल की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं समझा नहीं मॉम कि मुझे आगे क्या करना है। आहान बेवकूफ होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल के पास आहान के नासमझी को एंटरटेन करने का वक्त नहीं था। उन्होंने अब आहान को एक ऑफर देने का सोचा। मिसेस यामिनी गिल अपने निकम्मे दामाद आहान से कहने लगी, आहान देखो, अब तक तुम हमारे घर में एक नौकर की तरह काम करते आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे फायदे की बात करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो, कल मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स दूंगी। अगर तुम साइन करोगे तो मैं बड़े मन से तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल से 10-15 हजार कमाते हो। 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए बड़ी कीमत है। उन पैसे के साथ तुम कहीं दूसरी जगह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अब मिसेस यामिनी गिल अपने मिडिल क्लास दामाद को रिश्वत देकर अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाह रही थी। आहान अब अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उसने मिसेस यामिनी गिल से सवाल करते हुए कहा, मॉम, क्या शनाया और मेरी शादी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है? क्या ये बहुत कम नहीं है? मुझे लगा कि ये शादी तोड़ने के लिए आपकी तरफ से इतनी आप जो कोशिश कर रही हो, तो आप हमें अलग करने के लिए कोई भी कीमत दे सकती हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आहान जानबूझकर मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा दिला रहा था। क्या ये कोई बॉलीवुड फिल्म थी? आहान की बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। ये आहान अपने आप को समझ क्या रहा था? मिसेस यामिनी गिल ने अपने इस निकम्मे दामाद को डांट लगाते हुए कहा, आहान, तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रहे हो। क्या 1 लाख रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बड़कपन रखकर तुम्हें इतने सारे पैसे ऑफर किए, वरना वैसे भी कोहली खानदान के हाथों तुम मरने ही वाले हो। एक बात तो बताना जरा, मेरे साथ इस तरह की बात करने की और शनाया के साथ उसके पति की हैसियत से खड़े रहने की तुम्हारी औकात ही क्या है? औकात?
आहान की औकात तो मिसेस यामिनी गिल सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आहान ने अब आखिरी शब्द सुने तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मॉम, मेरी क्या औकात है और मैं किस लायक हूँ ये आपको कल पता चल ही जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का ये चैलेंज सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उन्होंने आहान से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। लेकिन इससे पहले मिसेस यामिनी गिल की बात पूरी हो पाती, आहान ने कॉल काट दिया था। आहान आगे क्या करने वाला था? उसके पास ऐसा कौन सा प्लान तैयार था जिसके बल पर वो मिसेस यामिनी गिल को चैलेंज कर रहा था? क्या शनाया कल रोहन कोहली से होने वाली मुलाकात से मुसीबत में पड़ने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। आहान, क्या 1 लाख रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बड़प्पन दिखा के तुम्हें इतने सारे पैसे ऑफर किए, वरना वैसे भी कोहली खानदान के हाथों तुम मरने ही वाले हो। एक बात तो बताना जरा, मेरे साथ इस तरह से बात करने की और शनाया के साथ उसके पति के हैसियत से खड़े रहने की तुम लायक हो? आहान किस लायक था ये तो मिसेस यामिनी गिल अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, मॉम, ये तो आपको कल ही पता चल जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का ये चैलेंज सुनकर मिसेस यामिनी गिल थोड़ा सा डर महसूस करने लगी। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। लेकिन आहान ने तब तक कॉल काट दिया था। आहान की इस चुनौती से न चाहते हुए भी मिसेस यामिनी गिल इनसिक्योर होने लगी। मेरा कॉल काटने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आहान की कही हुई बात उन्हें अभी तक अंदर से पिंच कर रही थी। उन्होंने पास ही बैठी सीमा बुआ जी से कहा, आपको क्या लगता है आहान अपनी बात के आखिर में क्या कहने की कोशिश कर रहा था? सीमा बुआ जी हर हालात में भी मिसेस यामिनी गिल से अलग नहीं थी। उनको भी लगा कि शायद आहान कुछ बड़ा करने की फिराक में था, लेकिन वो ये बात आसानी से मानना नहीं चाहती थी। यामिनी भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। वो आहान कचरे का डब्बा है। वो रोहन कोहली के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। 3 साल से आपके घर पर नौकर की तरह रहने वाले उस आहान से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीमा बुआ जी की बात भी सही थी। आहान कर ही क्या सकता था? ये सोचकर मिसेस यामिनी गिल ने हामी भरते हुए कहा, ये बात भी सही है। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपने आप को मन ही मन में आहान के बारे में ज्यादा न सोचने का समझाया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सीमा बुआ जी ने अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखा और कहा, आप ये सब छोड़िए, कुछ ही दिनों में आप रोहन कोहली की सासू मां बनने वाली हैं। उसके बाद तो आप पर ऐसे निकम्मों को देखने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब शनाया और रोहन की शादी होगी तो मुझे अपनी ननद को भूल मत जाना। सीमा बुआ जी ने बहुत ही चापलूसी करते हुए कहा। वो मन ही मन में मिसेस यामिनी गिल की किस्मत से थोड़ा जलती थी, क्योंकि उन्होंने एक खूबसूरत और समझदार लड़की को जन्म दिया था जो उनकी हर बात मान ही लेती थी। यहाँ तक कि वो इतनी काबिल थी कि बिजनेस में बड़े बड़े लोगों को हरा देती थी। और अब तो शनाया कोहली परिवार में बहू भी बनने जा रही थी। आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ शनाया की वजह से मिसेस यामिनी गिल की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जब मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी की कही बात सुनी तो वो हंसने लगी। परेशान मत होइए सीमा दीदी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। आखिरकार ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। अगली सुबह पूरे शिमला शहर में एक और नई न्यूज फैल गई। टॉपिक वही हमेशा वाला और पॉपुलर सा था, शनाया गिल। न्यूज कुछ ऐसी थी कि शिमला के सबसे रईस और कामयाब बिजनेसमैन का भतीजा रोहन कोहली शनाया गिल से शादी करने वाला है। दोनों रोहन और शनाया शिमला के जाने माने नामों में से एक थे। एक वो था जो कई लड़कियों के दिलों पर राज करता था, जिसे एक परफेक्ट एलिजिबल बैचलर माना जाता था, क्योंकि वो सिर्फ गुड लुक्स ही नहीं बाकी एक बहुत ही रईस खानदान को बिलोंग करता था। और दूसरी तरफ थी शनाया गिल, जिसे शिमला की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। आजकल वैसे भी शनाया काफी सुर्खियां बटोर रही थी, जैसा कि अब तक जालिम और लालची पति आहान ने शनाया को तलाक नहीं दिया। कोई और कह रहा था, कल जो खबर बाहर आई थी उसके बाद रोहन कोहली ने अपने कई सालों के प्यार का शनाया गिल से किया इजहार। तो एक अफवाह तो ये भी थी, शनाया गिल से जोरों शोरों से शादी करने के लिए रोहन कोहली लेगा घर जमाई आहान से बदला। जहां एक तरफ बहुत से लोग इन अफवाहों को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ लोगों ने न्यूज पर कमेंट किया, बेचारा आहान, क्योंकि उसके बैंक बैलेंस में कुछ जीरो कम है, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। किसी और ने कहा, और नहीं तो क्या, लेकिन ये तो आहान के साथ ज्यादती हो रही है। ये खबर इतनी तेज थी कि गिल परिवार तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही सबको इस नई खबर का पता चला, पूरे परिवार में बस शनाया के ही चर्चे हो रहे थे। पूरे गिल फैमिली में यही हल्ला मचा हुआ था कि ये कैसे हो गया, रोहन कोहली निकला शनाया गिल का आशिक। ये एक नई हेडलाइन थी जिसे इस वक्त शगुन गिल पढ़ रही थी। इस आर्टिकल का एक एक शब्द पढ़ते हुए शगुन के चेहरे पर छाई हुई नफरत गहरी होती जा रही थी। वो इस बात को सच मानना ही नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर अब तक शगुन और शनाया के बीच हर बात पे लेकर तुलना की जाती थी। जिंदगी की बाकी सारी चीजों में कमजोर पड़ने के बाद बस एक ही बात थी जिसमें शगुन शनाया से बहुत आगे थी, और वो बात थी पति। शगुन का पति गौरव बर्मन।
कार्तिक कोहली की कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर था और बेचारा आहान बस एक मामूली बैंक का कर्मचारी। लेकिन यह खबर पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने शगुन के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारकर यह कहा था कि कोहली खानदान का सबसे होनहार और हैंडसम लड़का रोहन शनाया से प्यार करता था। और इतना ही नहीं, वो तो शनाया जैसी एक शादीशुदा लड़की से शादी भी करना चाहता था। ये वही रोहन कोहली था जो आगे जाकर शगुन के पति गौरव बर्मन का बॉस बनने वाला था। ये सच जानने के बाद शगुन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, वो शातिर शनाया, उसने रोहन कोहली को भी अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। पर कैसे? शगुन की नाराजी अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो इस वक्त शनाया की बुराई करने के लिए मारा जा रहा था। क्या वो रोहन कोहली अंधा हो गया है? उसे अपनी स्टैंडर्ड की कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसे शनाया जैसे सेकंड हैंड लड़की ही पसंद आई। ये कंप्लेंट शौर्य ने की थी। उस बेचारे के पास भी आजकल गॉसिप करने के अलावा बाकी दूसरा कोई काम नहीं बचा था। दोनों कजिन्स मिलकर शनाया को भला बुरा कह रहे थे। शौर्य की नाराजगी तो शगुन से भी ज्यादा इंटेंस थी, क्योंकि शनाया को अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का हेड बना दिया गया था। शौर्य को गिल कंस्ट्रक्शंस में कोई दूसरा काम ही नहीं दिया जाता था, और शगुन तो बाकी लोगों पर ऑफिस में आकर हुक्म झाड़ने के अलावा कुछ और नहीं करती थी। इसलिए दोनों यहाँ बैठकर अपनी बुरी किस्मत पर रो रहे थे। शगुन ने फिर अपनी मुट्ठी को टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, पता नहीं उस कमीनी शनाया ने ऐसा क्या किया है कि पिछले 2 महीने से उसकी जिंदगी ही बदल गई है। नया प्रोजेक्ट, नया लड़का, और वो भी रोहन कोहली। ओह गॉड, मैं ये सब नहीं देख सकती। शौर्य, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। क्यों ना हम कुछ करें? हाँ, एक काम करते हैं, उस रोहन कोहली को ढूंढते हैं। उसे बताते हैं कि शनाया कितने मर्दों के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। जब उसे इस सच का पता चल जाएगा तो वो शनाया को छोड़ देगा। शगुन से ये सब देखा नहीं जा रहा था। ऐसे कैसे हर अच्छी बात शनाया के साथ ही होती थी? शगुन की एडवाइस को सुनने के बाद शौर्य ने इस बात से डिसएग्री होते हुए कहा। उसने शगुन को समझाते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि रोहन कोहली एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। हम ऐसे ही उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। वैसे भी रोहन कोहली जो शनाया से प्यार करता है, उसे हमारे और शनाया के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ही होगा। हम उसे सच भी बताने की कोशिश करेंगे तो उस रोहन कोहली को लगेगा कि हम जानबूझकर उसका और शनाया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शौर्य की बात में पॉइंट था, वैसे ही खुलेआम कुछ भी नहीं कर सकता था। शौर्य की इस बात को सुनकर शगुन को पहले से भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील होने लगा। उसने फिर से कुछ सोचा और शौर्य से बोली, पता नहीं वो निकम्मा आहान कहाँ है। वैसे तो हर बात में मुंह मारता फिरता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने तो उसे ना ही देखा है और ना ही उस आहान के बारे में कुछ सुना है। शगुन की बात सुनने के बाद शौर्य को भी यह सवाल सताने लगा कि आफ्टर ऑल आहान इस सब में शामिल क्यों नहीं था। शौर्य ने फिर कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए शगुन से बोला, मैं जानता हूँ जरूर उस रोहन कोहली ने आहान को पैसे खिलाकर उसे चुप करा दिया होगा। मैं आहान जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। वैसे तो शेर बनने का नाटक करते रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है किसी कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसी तरह दोनों लूजर्स कुछ न कुछ टॉपिक निकालकर आहान और शनाया की बुराई कर रहे थे। उसी वक्त गिल कंस्ट्रक्शंस के दूसरे ऑफिस में शनाया के दादाजी आनंद गिल को इस सब के बारे में पता चल गया था। जब उन्होंने कोहली खानदान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होने का सुना तो वो दंग रह गए। वैसे आनंद गिल लालची और मौके तराशने वाले आदमी की ये बात पता चलने के बाद बहुत खुश होने वाले थे, लेकिन उनका रिएक्शन अजीब था। जब आनंद गिल के सेक्रेटरी ने उन्हें शनाया और रोहन कोहली की शादी होने के बारे में बताया, आनंद गिल के माथे पर शिकन आ गई। उनकी परेशानी बिना वजह नहीं थी। उन्होंने कई बार शनाया के साथ सही बर्ताव नहीं किया था और ना ही उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। आनंद गिल को डर था कि कहीं उन सब बातों को याद करके शनाया कोहली परिवार के साथ मिलकर गिल परिवार के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे। आनंद गिल ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, सुनो, शनाया की माँ यामिनी को कॉल करो, उनसे पूछना कि वो और शनाया कैसी हैं, और ये बात खास तौर पर बताना कि अगर शादी की तैयारियों में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कर दे। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आनंद गिल की सेक्रेटरी ने हामी भर दी। आनंद गिल अब अपनी की हुई गलतियों को मदद करने के ऑफर के छिपने के पीछे कोशिश कर रहे थे। इतना तेजी से दिमाग सिर्फ आनंद गिल का ही नहीं, उसके खानदान के बाकी मेंबर्स का भी चल रहा था। सुबह से मिसेस यामिनी गिल को बहुत सारे रिश्तेदारों ने कॉल किया था। कुछ लोग तो इतने चालाक थे कि उन्होंने बधाइयां देने के लिए मिसेस यामिनी गिल और शनाया के लिए तोहफे भी भेजे थे। ये सब देखकर मिसेस यामिनी गिल खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पहली बार अपने ससुराल से इतना अटेंशन मिला था उन्हें। इसलिए बजाय इसके कि मिसेस यामिनी गिल थोड़ा दिमाग लगाकर उन फोन कॉल्स और गिफ्ट्स के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करती, वो इस सबसे खुश हो जा रही थी। भले ही आनंद गिल ने बहते पानी के साथ ही तैरने का फैसला किया था, मगर अब भी एक बात थी जो उनके दिमाग में घर कर रही थी। वो लड़का शनाया का खर्चमाई पति आहान, जिस तरह से उसने इनडायरेक्ट अंदाज में मुझे शनाया से माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, मैं जान गया था कि जरूर उसमें कोई तो बात थी। लेकिन वो ये सब होते हुए खामोशी से कैसे देख रहा था, ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। नहीं,
मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, आहान गिल ने मन ही मन में कहा। अगले ही पल उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहान, शनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आहान है कौन। क्या आनंद गिल आहान की असली पहचान को जान पाएंगे? इस छानबीन से उन्हें क्या हासिल होने वाला था? आगे शनाया और रोहन की पहली मुलाकात में क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए डेट। देखते ही देखते सूरज ढल गया और शनाया के रोहन कोहली से पहली मुलाकात का समय आ गया। वैसे तो रोहन कोहली को ये सारी न्यूज पढ़ने के बाद बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आया कि ये सारी अफवाहें फैला कौन रहा है। ये सब रोहन कोहली को इरिटेट कर रहा था। अब तक रोहन कोहली के फैमिली में से किसी ने उससे नए स्कैंडल का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था और इसी बात का प्रेशर भी रोहन को तंग कर रहा था। पूरा दिन इस सारे फैले हुए रायते को समेटने के बारे में सोच सोचकर रोहन का दिमाग घूम गया था, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक अपने बैड लक को कोसने के बाद रोहन ने सोचा कि छोड़ो यार, ये सब जिस मकसद से किया है कम से कम वो मकसद तो पूरा कर लिया जाए। आखिरकार ये पूरा बखेड़ा रोहन ने आहान से बदला लेने के लिए ये खड़ा किया था। वो बस आहान को उसकी दवा खिलाकर उसे अपनी जगह दिखाना चाहता था। इसलिए रोहन ने फैसला किया कि आज शाम की डेट के लिए कुछ खास इंतजाम कर दिया जाए। रोहन का प्लान क्लियर था। वो शनाया को इतना स्पेशल फील करवाना चाहता था जितना आहान पूरी जिंदगी में न कर पाता, और उसके लिए रोहन ने पूरी कोशिश की। शिमला के एक 7 स्टार होटल के ग्लास वॉल रूम में शनाया के लिए एक रोमांटिक डिनर रेडी किया जा रहा था, जो खास मुंबई से बुलाया गया फेमस शेफ बना रहा था। साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया गया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल सेंटेड कैंडल्स भी सजाई जो उसने खास थाईलैंड से बुलवाई थी। रोहन कोहली जैसे हैंडसम और जेंटलमैन लड़के के साथ इतना रोमांटिक डिनर करने के लिए शहर की कोई भी लड़की एक पैर पर खड़े हो जाती थी। ये सारा तामझाम किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। रोहन ने सारी तैयारी की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं रूपल के साथ आ पाता। मैंने ये सब कई दिनों से प्लान किया हुआ था। मैं चाहता था कि लंदन से वापस आने के बाद मैं और रूपल अपने शादी का सेलिब्रेशन करने के लिए इस डेट को एंजॉय करें। मेरी रूपल कितनी खुश हो जाती। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब इतना अजीब हो जाएगा। मैं यहाँ शनाया के साथ हूँ, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में ऐसा क्या दिखा कि उसने मुझ पर चीट किया? ऊपर से वो आहान शादीशुदा है। भाड़ में जाओ आहान। अब देखता हूँ कि मेरे और शनाया की लव स्टोरी के बारे में जो हवाएं पूरे शहर में बह रही हैं, उनके बाद तुम क्या करते हो आहान? मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब बस शनाया का इंतजार है। रोहन एक बहुत ही स्मार्ट पर जिद्दी और नासमझ लड़का था। आहान ने उस दिन जो बातों बातों में मजाक किया था, उसकी वजह से रोहन इतना ज्यादा बुरा मान गया कि ये सब करने जा रहा था। उसी वक्त शिमला के 7 स्टार होटल 4 सीजन्स के बाहर भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ लोगों की या रोहन के सिक्योरिटी गार्ड्स की नहीं, बल्कि रिपोर्टर्स की थी जो शनाया की इस फेरी टेल लव स्टोरी को देखने और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे। रोहन ने खुद सोर्सेस के थ्रू उस तक इन डेट की खबर पहुंचाई थी, जिससे आहान की और ज्यादा खिल्ली उड़ सके। रिपोर्टर्स ने भी इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि शिमला के न्यू लव बर्ड्स की पहली रोमांटिक डेट को लाइव ब्रॉडकास्ट से सारे शहर को मिले। ग्लास वॉल रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने के बावजूद हर कोई अंदर क्या चल रहा था ये आराम से देख सकता था। जैसे ही रिपोर्टर्स ने अपने कैमरास अंदर की तरफ फोकस किए, उन्होंने देखा कि रोहन एक बड़े से टेबल पर एक छोर पर एलिगेंट अंदाज में बैठा हुआ था। 3 पीस टक्सेडो में रॉयल लगते हुए रोहन ने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ रखा था। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक शनाया वहां नहीं आई थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने देखा, ओह माय गॉड, क्या ये रोहन सच में इतना हैंडसम है या फिर मैं बस उसके बारे में फैंटेसाइज कर रही हूँ? ये एक बहुत ही चीजी कमेंट था। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी ने कहा, हैंडसम, ये तो शब्द रोहन के लिए अधूरा लग रहा है। मुझे लगता है रोहन को अगला डिज्नी प्रिंस मान लेना चाहिए। वो तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। किसी और ने कमेंट करते हुए कहा, वैसे तो मुझे लगा था कि ये न्यूज वाले रोहन कोहली की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज मिल सके, लेकिन नहीं, ये तो सच में किसी हीरो की तरह लगता है। लड़कियों का इस तरह कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें रोहन कोहली पर क्रश होना नॉर्मल था, लेकिन कमेंट सेक्शन में लड़के भी थे। एक लड़के ने बहुत ही डेस्परेट होकर कमेंट में लिखा, ऑनेस्टली मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है, लेकिन मानना पड़ेगा ये रोहन कोहली हमारी शनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बन सकता है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप की जोड़ी। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे लड़के ने लिखा, हाँ, मैं तो बस इस रोहन कोहली से मुकाबला करना चाहता था। मैं तो हमारे इस नंबर 1 ब्यूटी शनाया का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, लेकिन रोहन कोहली को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये मिस शनाया उसके सामने मुझे तो बिल्कुल चूज नहीं करेगी।
रोहन कोहली बहुत ही हैंडसम है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अब इसके बजाय मैं देवदास बन के बैठ जाऊं। मैंने फैसला किया है कि मैं मिस शनाया और रोहन कोहली की जोड़ी को दिल से सपोर्ट करूंगा। वैसे अब ऐसी बात नहीं थी कि लड़के सिर्फ रोहन के लुक से ही इंप्रेस थे। कुछ लड़कों ने तो रोहन की तारीफ करने की एक लॉजिकल वजह ढूंढ ली थी। एक लड़के ने शॉकिंग इमोजीज के साथ कमेंट करते हुए लिखा, क्या ये 4 सीजन्स होटल का ग्लास वॉल रूम है? मैंने तो सुना है कि हमें इस होटल में टेबल बुक करने के लिए 3 महीने की वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता है, और रोहन कोहली ने तो एक दिन में अपने प्यार के लिए पूरा होटल बुक कर लिया। मानना पड़ेगा, लोग सच में इस न्यूज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उनकी नजरों से छोटी से छोटी डिटेल्स भी नहीं छूट रही थी। किसी और ने कमेंट करते हुए कहा, होटल की बात छोड़ो यार, क्या किसी ने पूरे ग्लास वॉल रूम के डेकोरेशन को देखा है? सिर्फ रोहन कोहली ही है जो यहाँ डिनर डेट के लिए इतनी शानदार प्रिपरेशन कर सकता है। कैंडल्स, वाइन, फेमस शेफ, और इतना ही नहीं, हमारा फेवरेट सिंगर भी वहाँ गाना गाने के लिए मौजूद है। ये सब देखकर तो हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया की आंखें चमकने लगेंगी। ये सारे कमेंट्स खुद रोहन पढ़ रहा था। उसने टेबल की अपने साइड पर एक टैब रखा हुआ था जिसके जरिए वो इन सारे कमेंट्स को पढ़ पा रहा था। जब उसने देखा कि सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन अगला कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। इस कमेंट में लिखा था, क्या शनाया का निकम्मा एक्स हस्बैंड आहान भी ये वीडियो देख रहा है? अगर वो भी हम सब की तरह इस वीडियो को देख रहा होगा तो कोई उसे जाकर कहो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब शनाया को उसके जैसे हैवान से छुटकारा मिल गया है और वो हमेशा के लिए खुश रहने वाली है। अगर किसी को आहान रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ जरूर मार देना यार। जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान सच में काम कर रहा है तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, देखो आहान देखो, रोहन कोहली से पंगा लेना तुम पर कितना भारी पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब रोहन ये सब सोचकर बहुत खुश हो रहा था, ग्लास वॉल रूम का दरवाजा बाहर से खुला। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कैमरास का फोकस रोहन से हटा और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसा कि सबको इंतजार था, शनाया 4 सीजन्स होटल की ग्लास वॉल रूम के अंदर थी, लेकिन ना ही व्यूअर्स ने और ना ही रिपोर्टर्स ने इस बात को एक्सपेक्ट किया था। शनाया ने एक बहुत ही सादा सा पीले रंग का जंपसूट पहना हुआ था जो कि शनाया का कैजुअल लुक डिस्प्ले कर रहा था। ना ही शनाया के चेहरे पर कोई मेकअप था और ना ही कोई खूबसूरत सी हेयर स्टाइल। शनाया ने तो बालों का बस एक सिंपल सा बन लगाया हुआ था और चेहरा बहुत ही प्लेन। कोई भी देखकर ये बता सकता था कि शनाया अपने घर से सीधा यहाँ आई थी, मगर इस नो मेकअप लुक में भी शनाया किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। शायद शनाया के इस लुक से सबको ये पता चल रहा था कि उसकी खूबसूरती किसी मेकअप या ब्रांडेड ड्रेस की मोहताज नहीं है। लेकिन शनाया का लुक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था। जिस वजह से सभी दंग रह गए थे वो ये कि शनाया अकेले नहीं थी। 4 सीजन्स होटल में उस डेकोरेटेड ग्लास वॉल रूम में शनाया किसी हाइटेड और स्मार्ट लड़के का हाथ पकड़कर आई हुई थी। शनाया ने उस लड़के की बाजू को कुछ इस तरह पकड़ा था कि कोई भी ये देखकर पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि शनाया उस हाइटेड और स्मार्ट लड़के के साथ बहुत ही कंफर्टेबल भी थी। ये हाइटेड और स्मार्ट लड़का कोई और नहीं, आहान था। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग शनाया के लुक के चर्चे कर रहे थे, कुछ लोगों को आहान का यहाँ आना अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो लोग आहान को बुरा भला कहते हुए कमेंट्स कर रहे थे। कुछ लोग रोहन के इस परफेक्ट डिनर डेट के बर्बाद होने का दुख मना रहे थे, मगर इस सब में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान देखकर अच्छा लग रहा था। वो सब आहान को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अब तक रोहन ने उन सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, इसलिए वो सब खामोश बैठे थे। लेकिन अब जब आहान आ गया था तो वो सब आहान को चेयर अप करने लगे। एकदम से जब रोहन ने कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स देखे तो उसने अंदाजा लगा लिया कि शनाया आ गई होगी। उसने जल्दी से टैब को बंद किया और खड़ा हो गया। रोहन ने पलटकर शनाया को देखा तो वो दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन आहान को देखकर शॉक था, मगर शनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो शनाया को देखने में इतना खो गया कि रोहन का ध्यान आहान पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने शनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस शनाया की बात कुछ और ही है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान को किसी और को देखना था? हद है। लेकिन ये बात सच है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कब का मिस शनाया जैसी एंजल से कभी नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने एक गहरी सांस ली और शनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर अब जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया वहां से आगे चली गई। उसने रोहन को एंटरटेन करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा और जाकर खुली चेयर पर बैठ गई। रोहन को शनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा था।
और वो पीछे पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे इस डिनर डेट पर क्या होने वाला था? क्या रोहन किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था? आहान और शनाया मिलकर क्या करने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। रोहन ने शनाया की तरफ देखा। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोहन ने इससे पहले रूपल के मुंह से सिर्फ एक बार शनाया के नाम का जिक्र सुना था, मगर उसने कभी भी शनाया को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज जब उसने शनाया की खूबसूरती को इतने गौर से देखा तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस शनाया, इनकी बात तो कुछ और ही है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान किसी और लड़की को कैसे देख सकता है? हद है, लेकिन ये बात सच है। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं कभी मिस शनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। जहां एक तरफ शनाया को देखने के बाद रोहन कोहली के दिल में लड्डू फूट रहे थे, शनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने सामने खड़े इस हैंडसम लड़के मगर घमंडी को देखकर शनाया का मुंह बन गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़का इतना ठीक कैसे हो सकता है? एक तो इस रोहन कोहली ने मेरे जैसी शादीशुदा लड़की में इंटरेस्ट दिया, और तो और इसने मुझे खरीदने की कोशिश की। अगर आहान के कहने पर ना होता तो इस वक्त मैंने रूपल को यहाँ बुला लिया होता, फिर हम दोनों इसे चप्पल से पीटते, इतनी मार खिलाते कि कभी फिर ये लड़का कुछ भी खरीदने के बारे में भी ना सोच पाता। अपने पैसों पर ही इतना घमंड है तो सांस क्यों लेता है? पैसों पर ही जिए। शनाया को रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया वहां से आगे चली गई। उसने रोहन को एंटरटेन करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। रोहन को शनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहान कुछ ज्यादा ही लकी है, एक ही वक्त पर दो खूबसूरत औरतों के साथ ताल्लुक रखता है। एक तरफ रूपल जो खुद इतनी खूबसूरत लड़की है, और दूसरी तरफ शनाया जो उसकी बीवी है। पर कोई बात नहीं, अब से शनाया मेरी होगी, रोहन ने मन ही मन में कहा। उसे वैसे भी कभी इजी लड़कियां पसंद नहीं थी। शायद इसी वजह से वो कई सालों से रूपल जैसी लड़की से प्यार करता था। रोहन पीछे पलटकर शनाया से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब दरवाजा खुला था, रोहन ने सिर्फ शनाया को ही देखा था, इसलिए उसने एकदम से आहान को यहाँ देखकर अजीब महसूस किया। अब ऐसी भी बात नहीं थी कि रोहन ने शनाया के इस मिडिल क्लास पति को यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। उल्टा रोहन तो चाहता था कि आहान यहाँ पर आकर पूरी मीडिया के सामने कोई तमाशा खड़ा करे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि आहान यहाँ आकर बड़े ही शांत रूप में था। एकदम से रोहन गुस्से में पैर पटकते हुए आहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो? उठो वहां से अभी। रोहन के लहजे से गुस्सा और नफरत टपक रही थी, मगर आहान आराम से रोहन की कुर्सी पर जाकर बैठा था और आगे वाली चेयर पर शनाया बैठी हुई थी। अगर ये जगह एक रोमांटिक डिनर डेट थी तो कोई बेवकूफ ही यहाँ तीसरे इंसान के बैठने की जगह रखता, और रोहन इतना बेवकूफ नहीं था। रोहन जब उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, आहान ने कोई परवाह किए बगैर जवाब के बदले उल्टा सवाल कर दिया, क्या इस कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है रोहन? तुम? रोहन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर इस मिडिल क्लास चीप आहान को यहाँ से बाहर फिकवा दे। लेकिन आहान से रोहन की नजर ग्लास वॉल रूम के बाहर गई। रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा था। मैं जल्दबाजी में आकर इमोशनल नहीं हो सकता। इस आहान को धक्के मार के बाहर निकालना मेरी पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं होगा। उससे सब कुछ बिगड़ सकता है। वेटर को कहकर यहाँ पर एक और चेयर लाने के लिए कह देता हूँ। अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रोहन ने मन ही मन में कहा और वेटर को बुलाने लगा। दूसरी तरफ जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था, लोगों ने लगातार कमेंट्स करना शुरू किए। एक कचरे का टिप्पा कहां से आ गया? थोड़ी देर के लिए अच्छा रोमांस तो देखने देते। वैसे इस बिगड़े हुए घर जमाई में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? किसी ने कमेंट करते हुए कहा। किसी और ने लिखा, ये आदमी कितने मोटी चमड़ी का है, शर्म नाम की चीज तो इसमें कोई है ही नहीं। अब तक हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया को तंग करने के बाद जब वो थोड़ी खुशियां ढूंढ रही थी तो इस कमीने से देखा नहीं गया होगा। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, इसे मोटी चमड़ी नहीं बेशरम कहते हैं, बेशरम। ना ही इंसान खुद खुश रह सकता है और ना ही किसी और की खुशी देख सकता है। भगवान ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं देता? लोगों की बातों से अनजान रोहन इस बारे में सोच रहा था कि आहान ने आकर उसकी और शनाया की डेट खराब कर दी थी और रोहन इस सिचुएशन का फायदा उठा ले। उसने मन ही मन में कहा, आहान के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम तो सीधा यहाँ आ गए।
लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रोहन कोहली कौन है। रोहन ने फिर चुटकी बजाकर एक अजीब सी स्माइल के साथ शनाया और आहान को देखा। जैसे ही कुछ चुटकी बजी, कुछ वेटर्स ग्लास वॉल रूम के अंदर तरह तरह की लजीज डिशेस लेकर आ गए थे, जिन्हें देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ सकता था। वो सारी डिशेस ना सिर्फ देखने में लाजवाब थी, लेकिन उनकी खुशबू भी बड़ी बढ़िया थी। वेटर्स ने एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर रख दी। उसके बाद एक वेटर अपने हाथ में एक रेड वाइन की बोतल लेकर आया। उस वेटर ने बहुत समझदारी के साथ अपने आज के मेन बॉस रोहन कोहली की तरफ देखा और रोहन का इशारा समझ गया। उस वेटर को वो वाइन सिर्फ 2 ही ग्लासेस में सर्व करनी थी, एक ग्लास खुद रोहन कोहली के लिए और दूसरा ग्लास सामने बैठी खूबसूरत शनाया के लिए। उस वेटर ने वैसा ही किया। हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल से सर्व करने के बाद एक ग्लास शनाया के आगे रखा और दूसरा ग्लास रोहन कोहली के सामने बढ़ा दिया। अपना काम करने के बाद वो वेटर चुपचाप ग्लास वॉल रूम से बाहर चला गया। रोहन ने सामने रखा वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए आहान से कहा, आहान, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी वाइन है? रोहन ने आहान से ये बात इस तरह पूछी थी मानो वो आज आहान का मजाक उड़ा रहा था। ये बात जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो आहान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। आहान को भी ये बात पता थी और इसीलिए उसने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मुझे नहीं पता। रोहन को आहान से इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ आहान से कहा, यह बात नॉर्मल है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। ये एक रोमानी वाइन है जिसे खास फ्रांस से बुलाया है। अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वाइन की सिर्फ 500 बोतलें मौजूद हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि इस वाइन को खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लोग तो इस वाइन की बोतल को भी देखने के लिए तरसते हैं, उसे चखना तो दूर की बात है। वैसे आहान, तुम बहुत लकी हो, तुमने रोमानी वाइन की ये बोतल अपनी आंखों से देख ली है। रोहन इस तरह बात कर रहा था मानो किसी भिखारी को सोने के कंगन के बारे में बता रहा हो। यह वाइन 1982 में फ्रांस में बनाई गई थी और उससे 20 साल बाद उस वाइन को दुनिया भर में बेचा गया। अब कोहली खानदान इतना अमीर था कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 2 बोतलें ही खरीद ली थी, इसीलिए रोहन को इस बात का दिखावा करना बहुत ही जरूरी लग रहा था। लेकिन रायजादा खानदान को इस रोमानी रेड वाइन की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने तो अपने घर में एक स्ट्रॉन्ग रूम में इस रोमानी रेड वाइन की कम से कम 100 बोतलें खरीद के रखी थी ताकि अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट कर सके। आहान को इस रेड वाइन के ग्लासेस का क्या ही इंपॉर्टेंस हो सकता था। अपने घर के उस कोने को याद करने के बाद जहां पर इस रोमानी रेड वाइन को किसी कचरे की तरह रखा जाता था, आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस दिन रोहन कोहली के साथ पूरे शिमला को आहान की असली पहचान का पता चलेगा, तब पूरा शिमला कैसे रिएक्ट करेगा। जब रोहन कोहली ने देखा कि आहान बहुत ही शांत बैठा हुआ था, उसने कुछ सोचा। फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रोहन कोहली ने आहान की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए पूछा, आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने वेटर को तुम्हें ये रोमानी वाइन देने से मना क्यों किया? रोहन का यह सवाल बहुत ही ऑफेंसिव था। अगर आहान की जगह कोई और होता तो ये बात सुनकर गुस्से से तमतमाने लगता, लेकिन आहान की बात तो कुछ और ही थी। आहान ने एक नॉर्मल सी स्माइल के साथ रोहन को जवाब दिया। वो बोला, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी एक्सपेंसिव और रेयर रोमानी वाइन का एक ग्लास वेस्ट हो जाएगा, है ना? आहान का जवाब बहुत ही सीधा और लॉजिकल था। वैसे तो ये बात रोहन को ताना मारने के लिए कही गई थी, लेकिन रोहन एक नासमझ और अल्लड़ लड़का था कि वो ये समझ ही नहीं पाया और एक्साइटेड लगते हुए आहान से बोला, एग्जैक्टली, तुम्हें अपने बारे में सही जानकारी है, इसलिए मैंने ये रोमानी वाइन तुम पर वेस्ट नहीं की। वो क्या है ना कि ये वाइन उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें उसकी कदर होती है, उसका नॉलेज होता है। रोमानी वाइन तो दूर की बात है, तुम तो एक नॉर्मल सी वाइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वाइन का क्या ही पता होगा। आहान, तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास अनाड़ियों को देखकर बियर ही पीनी चाहिए। रोहन बहुत ही सीरियस होकर आहान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इस सबसे आहान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा आहान को देखकर कोई भी ये बात आसानी से कह सकता था कि आहान इस सिचुएशन में बहुत एंजॉय कर रहा था। रोहन का इतना बचकाना बर्ताव आहान को एंटरटेन करने का काम कर रहा था। मगर जब शनाया ने देखा कि रोहन कोहली को अपने फैमिली से पैसे और रुतबे का इतना घमंड था, तो वो गुस्सा हो गई। शनाया ने एक नजर शांति से बैठे आहान को देखा और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन में बोली, ये अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का अपने आप को क्या समझ रहा है? अगर इसके फैमिली के पास थोड़े ज्यादा पैसे आ गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये किसी की ऐसी बेइज्जती करेगा? बेशर्म कहीं का, आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। शनाया की आंखों में अजीब सी डिटर्मिनेशन झलक रही थी। अगर कोई इस तरह की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो शायद शनाया सबको सह भी लेती, मगर रोहन आहान को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा था। शनाया ये सब हाथ पर हाथ रखे देख नहीं सकती थी। रोहन ने आहान का मजाक उड़ाने के इरादे से अपनी चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। वेटर भी तुरंत वहां आ गया। रोहन ने फिर आहान की तरफ देखकर कहा, इस आहान के लिए वो लोकल बियर लेकर आओ, ज्यादा महंगी वाली मत लाना। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसों की मुझे क्या कमी है। वैसे तो ये आहान सस्ती वाली बियर ही पीता होगा,
इतने महंगे ब्रांड्स हजम नहीं होंगे इसे। अपने आखिर शब्द कहते हुए रोहन कोहली खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। वेटर्स भी आहान की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन वक्त बर्बाद किए बिना वेटर्स ने तुरंत रोहन कोहली की बात पर हामी भर दी और ग्लास वॉल रूम से बाहर जाने लगे। तभी शनाया ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, रुकिए, मेरी एक बात सुनिए। शनाया अब क्या करने वाली थी? क्या शनाया के इन सब में इंटरफेयर करने की वजह से आहान का प्लान बिगड़ने वाला था? आहान का क्या प्लान था, जानने के लिए सुनते रहिए। अगर कोई उसे इस तरह इंसल्ट करने की कोशिश करता तो शायद शनाया इस सब को सह भी लेती, मगर रोहन ने आहान को ऑफेंड करने की कोशिश की थी और ये सब शनाया हाथ पर हाथ रखे नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने सीधा वेटर से कहा, एक नहीं दो सस्ती वाली बियर लेके आना, मैं भी एक बियर ही पीना चाहती हूँ। इस बात से रोहन कोहली दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। वो इतने बढ़िया वाइन को छोड़कर इतनी सस्ती बियर कैसे पीना प्रेफर कर सकती है? लेकिन उसके बाद रोहन कोहली एक असली कंफ्यूजन के बीच फंस गया। रोहन ने हैरान होकर मन ही मन में कहा, क्या मिस शनाया मुझसे नाखुश है, इसलिए रोमानी वाइन को छोड़कर सस्ती बियर पी रही है? या फिर वो इस सब के बीच ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मिस शनाया आहान को सपोर्ट कर रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगले ही पल रोहन कोहली ने एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तुम्हें शनाया को भी बियर पसंद है? मिस शनाया, आपने मुझे पहले ही कह दिया होता तो मैं एक अच्छी स्पेशल बियर का इंतजाम कर देता। वैसे कोई बात नहीं। रोहन कोहली ने वेटर को बियर लाने को कहा। वैसे तो बहुत गुस्सा था वो और इरिटेटेड भी, लेकिन अब वो मीडिया के सामने ये सब बिगड़ने देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल होने का प्रिटेंड किया। जब तक वेटर बियर लाने गया, रोहन के दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या मिसेस यामिनी गिल ने ये नहीं कहा था कि शनाया एक अच्छे लाइफ पार्टनर के इंतजार में है और वो आहान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है? अब क्या हो गया? हाँ, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शनाया और आहान की रोमांटिक डिनर डेट पर मैं कबाब में हड्डी बनकर आया हूँ। अगर 50 करोड़ देने के बाद भी मैं इस आहान से बदला नहीं ले पाया तो मुझे मिसेस यामिनी गिल के साथ खुद बात करनी होगी। रोहन कोहली का परेशान होना जाहिर सी बात थी। शनाया की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक रोहन से इंप्रेस हो जाती थी, मगर शनाया की नजरें तो हमेशा से आहान पर टिकी हुई थी। जब रोहन ने देखा कि वेटर बियर और कैंस लेकर आ गया था तो वो और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा। जो कुछ भी रोहन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रोहन के प्लान मुताबिक अब शनाया को तो उससे इंप्रेस हो जाना चाहिए था, मगर इंप्रेस होना तो दूर की बात थी। शनाया ने अब तक रोहन कोहली से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। रोहन कोहली ने इस पूरी सिचुएशन के लिए आहान को जिम्मेदार ठहराया। अगर आहान यहाँ ना होता तो रोहन और शनाया के बीच इतना टेंशन ना होता, मगर ऐसी बात भी नहीं थी कि रोहन ने शनाया को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। पूरे शिमला में जिस रोमांटिक डिनर डेट का ऐसा अरेंजमेंट कोई भी नहीं कर सकता था, उस डिनर डेट का रोहन ने इंतजाम किया था। दुनिया की बेहतरीन और खास वाइन भी मंगाई थी और इतना ही नहीं, उसने तो काफी फेमस सिंगर को भी बुलाया था। सिंगर के बारे में सोचने के बाद रोहन कोहली ने एक बार फिर से शनाया को इंप्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। रोहन ने शनाया की तरफ देखकर कहा, मैं शनाया, मैंने आपकी मॉम मिसेस यामिनी गिल से तो ये सुना था कि आपको पियानो में बहुत दिलचस्पी है। रोहन की स्ट्रेटेजी साफ थी। अब जब रोहन आहान को नीचा दिखाने में फेल हो ही चुका था तो उसने सोचा कि क्यों ना शनाया पर फोकस किया जाए। और वैसे भी पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट को खरीदना या फिर सीखना आहान जैसे मिडिल क्लास और चीप बंदे की बात नहीं थी। इसीलिए जाहिर था कि आहान इस मामले में रोहन को टक्कर नहीं दे सकता था। क्योंकि शनाया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था तो उसने बेमन से हाँ कह दिया। रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान झलक उठी। उसने आहान की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, यह आहान मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझता है। भले ही कई सालों से मैंने रूपल के अलावा किसी और लड़की को देखा नहीं था या चेज भी नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लड़कियों को आसानी से पटाया जा सकता है, एक तो पैसों का शो ऑफ करके, जिससे लड़कियों को ये बात पक्का पता चल जाती कि उनका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। लेकिन मिस शनाया उन आम लड़कियों जैसी नहीं है, इसलिए उन्हें इंप्रेस करने के लिए मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि मुझ में टैलेंट की कोई कमी है। अगर चाहूं तो मैं शनाया को ऐसे इंप्रेस कर सकता हूं। रोहन बहुत देर से अपने आप से ही बात कर रहा था। शनाया और आहान को साथ में बियर पीते हुए देखकर रोहन अपने होश में वापस लौटा। उसने एक बार फिर से शनाया का नाम पुकारा और बोला, ऐसा है कि मिस शनाया, मुझे भी पियानो और म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे तो पियानो का इतना शौक है कि मैं बचपन से ही पियानो बजाना सीखता आया हूँ। कॉलेज के वेकेशंस में तो मैं पियानो के बारे में और डिटेल में सीखने के लिए यूरोप भी चला गया था। अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहन की इस बात से शनाया बहुत एग्री करती थी। उसने रोहन की तरफ घूर कर देखा और फिर मन ही मन में बोली, क्या ये रोहन कोहली अपने ऊपर किताब कर रहा है क्या? क्या मैंने उसे पियानो लर्निंग हिस्ट्री के बारे में पूछा भी था? कब से अकेले ही बकबक कर रहा है। थैंक गॉड कि रोहन को कम से कम इस बात का अंदाजा तो है कि हमें खुद की तारीफ करके लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अभी अभी शनाया को ये सोचकर थोड़ी राहत मिली थी कि अब रोहन कोहली ज्यादा बातें करके उसे और आहान को ज्यादा इरिटेट नहीं करने वाला था।
लेकिन ये सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट शनाया के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जब शनाया रोहन की खामोशी का शुक्र मना रही थी, रोहन ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, हमें खुद की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मिस शनाया, क्यों ना मैं खुद ही पियानो बजाकर आपको मेरे टैलेंट की झलक दिखा सकूं। जैसे ही शनाया ने रोहन कोहली की कही ये बात सुनी, उस बेचारी की बोलती बंद हो गई। इस सवाल पर शनाया का क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, वो तो खुद ही हैरान थी कि उसे क्या कहना चाहिए। बहुत देर तक जब शनाया ने उससे कुछ नहीं कहा, तो रोहन ने उसके जवाब को हाँ में कंसिडर कर लिया और शनाया को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जाकर ग्लास वॉल रूम के बीचों बीच खड़े हुए पियानो के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। आहान को ये सब बातें बहुत ही इमैच्योर और बचकानी लग रही थी, इसलिए उसने इन सबको नजरअंदाज करना ही सही समझा। जैसे ही रोहन कोहली जाकर पियानो के सामने बैठा, गाना गाने के लिए आए हुए सिंगर्स भी हैरान रह गए। रोहन इस वक्त जिस पियानो के सामने बैठा हुआ था, वो दिखने में बहुत ही एलिगेंट था। पियानो बजाना हर किसी की बस की बात नहीं थी और ना ही कोई सिर्फ टाइम पास करने के लिए इतने बड़े पियानो के साथ खेल कर सकता था। लेकिन जब रोहन कोहली ने उस बड़े से एलिगेंट पियानो की तरफ अपनी उंगलियां टिकाई, सब देखते ही रह गए। रोहन बहुत ही कमाल का म्यूजिक प्ले कर रहा था। ये रोहन कोहली का पर्सनल कॉन्सर्ट था। जब से रोहन ने पियानो प्ले करना शुरू किया था, रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे उस तरफ मोड़ लिए थे। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग पर लोगों ने यह नजारा देखा, तो एक बार फिर से रोहन कोहली की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उन सब ने जब देखा कि अपनी लंबी और खूबसूरत उंगलियों से रोहन कोहली पियानो बजा रहा था, सभी व्यूअर्स को फेरी टेल का कोई प्रिंस याद आ गया। उन सबको लगा कोई मानो सच में कोई परियों की कहानी थी और रोहन कोहली शनाया का प्रिंस चार्मिंग था। लोगों की कमेंट्स एक बार फिर से शुरू हो गए। हमारा रोहन कोहली पियानो बजाते हुए कितना हैंडसम लग रहा है, मुझे तो डर है कि उसे किसी की नजर ना लग जाए। किसी लड़की ने कमेंट करते हुए कहा। ये बात जाहिर थी कि रोहन कोहली लोगों में बड़ा ही पॉपुलर था। उसके सपोर्टर्स इतने ज्यादा थे कि उन सब ने मिलकर कुछ ही दिनों में रोहन कोहली को एक सेंसेशनल सेलिब्रिटी बना दिया था। उस लड़की के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे यूजर ने लिखा, नजर लगने वाली है। मैं तो यकीन के साथ बता सकती हूँ कि नजर लग गई है हमारे प्रिंस चार्मिंग को। जरा देखो तो रोहन कोहली की तरफ, वो तो बड़े बड़े म्यूजिशियंस को टक्कर देने की महारत रखता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरती से कोई पियानो बजा पाता होगा। लड़कियां तो रोहन कोहली के पूरे अपीयरेंस की दीवानी हो गई थी। एक लड़की ने तो पूरे सोशल न्यूज प्लेटफॉर्म के लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, ओह माय गॉड, रोहन कितना कमाल का लग रहा है यार, तुम तो हर एक बात में परफेक्ट हो। लव यू रोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी पीछे पीछे आ जाती है, और इस बात का एग्जाम्पल इस कमेंट सेक्शन में झलक रहा था। एक लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, यार ये शनाया गिल का क्या नसीब है यार, उसे तो रोहन कोहली जैसा टैलेंटेड लड़का मिला है। मैं तो कहती हूँ कि शनाया गिल को रोहन को और ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए और रोहन के साथ शादी कर लेनी चाहिए। भले ही मेरा रोहन तो सबसे बेस्ट लड़की को डिजर्व करता है, लेकिन अगर उसने शनाया को पसंद किया है तो वो ही सही। हमारा रोहन तो एक असली सोना है। इसी तरह के सारे कमेंट्स उस लाइव स्ट्रीमिंग पर नीचे तहलका मचा रहे थे। दूसरी तरफ 4 सीजन्स होटल के ग्लास वॉल रूम में रोहन कोहली की पियानो परफॉर्मेंस ने भी कमाल का तहलका मचा रखा था। पियानो पर उसकी उंगलियां पानी की तरह चल रही थी और माहौल में पूरी तरह से म्यूजिक भर गया था। हर कोई जो म्यूजिक को सुन रहा था, रोहन की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त रोहन एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बेथोवन की कंपोज की हुई धुन बजा रहा था। उस धुन का नाम था टू अलाइस। ये एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन पियानो पर बजाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल धुन थी। ये धुन बेथोवन ने 1810 में अपने एक स्टूडेंट के लिए बनाई थी। टू अलाइस दुनिया की सबसे फेमस और पसंदीदा मेलोडीज में से एक मानी जाती है। भले ही रोहन उस धुन को बजाने में ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जैसा भी था बहुत अच्छे से बजा रहा था और वो सुनने में अच्छी लग भी रही थी। जब शनाया ने ये धुन सुनी तो वो थोड़ी हैरान रह गई। शनाया ने पियानो बजा रहे रोहन की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली कोई बहाना बनाकर मेरा दिल जीतना चाहता है और ये सब सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए या फिर आहान को नीचा दिखाने के लिए किया होगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। थोड़ी ही देर में रोहन ने पूरी धुन बजा ली और पियानो के आगे से हट गया। उसने फिर शनाया की तरफ देखकर कहा, मिस शनाया, क्या आपको मेरी की हुई बेथोवन की धुन पसंद आई? कोई उसमें गलती नजर आई? रोहन जानता था कि शनाया ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई उसकी तारीफ करने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, इस धुन की परफॉर्मेंस में बहुत सारी गलतियां थी। रोहन कोहली की यह बात किसने कही थी? इस सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट में आगे क्या होने वाला था? आहान क्या करने वाला था? अब तक वो इतना शांत क्यों बैठा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए